तो आज हम लोग समझने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन को पहली बार यूज़ किया था कार्ल पियर्सन ने 1893 में। ठीक है, इससे हम लोग को क्या पता चलता है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन को नापने का तरीका है। ठीक है, मतलब हमारा जो डेटा है वो कितना स्कैटर है, उसमें कितना वेरिएशन है, ये हम लोग पता कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को मेज़र करके। इसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या पता करते हैं कि अमाउंट ऑफ वेरिएशन कितना है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमको मेल्टिंग पॉइंट निकालना है एक ड्रग का, जिसका एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट है देखो 87.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब इसमें देखना है कि कितना वेरिएशन है। हम लोग दो एनालिस्ट को दिए काम करने के लिए, एनालिस्ट ए और एनालिस्ट बी। ठीक है, एनालिस्ट ए ने 5 बार रिपीट किया एक्सपेरिमेंट को मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए, तो उसका वैल्यू कुछ इस प्रकार से आया 85, 87, 88, 89 और 86। ठीक है, 5 बार एक्सपेरिमेंट उसने रिपीट किया, तो एक्चुअल आना कितना था, 87.5 आना था, लेकिन ये इस टाइप से आया इसका डेटा। और एनालिस्ट बी का जो है वो कितना आया, 84 आया पहली बार किया, तो फिर 90 आया, 75 आया, 85 आया और 90 आया। अब इसका हम लोग जब मीन निकालेंगे एनालिस्ट ए का, कि 5 सैंपल इसने रिपीट किया 5 बार एक्सपेरिमेंट, तो इसका मीन कितना आया भैया। तो मीन देखो इसका कितना आएगा, जितना जो आया था रीडिंग वो सबको जोड़ दो और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जितने बार उसने रिपीट किया उससे डिवाइड कर दो, ऐसे निकालते हैं ना मीन। तो इसका 87 आया। ठीक है, और एनालिस्ट बी का आया कितना, देखो 85.8 आया। ठीक, तो कौन इसके करीब है, जो एक्चुअल जो मेल्टिंग पॉइंट था हमारा ड्रग का वो 87.5 था, तो एनालिस्ट ए जो है वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यूज़ देख सकते हो आप लोग 85, 87, 88, 89, 86 बहुत काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे से, है कि नहीं। मतलब ये लेस डिस्पर्स है, इसका जो डेटा है लेस डिस्पर्स है, एक दूसरे से करीब है। और एनालिस्ट बी का देखो बहुत ज़्यादा स्कैटर कर रहा है, मतलब लोवेस्ट बोलूँ तो 75 है और हाईएस्ट बोलूँ तो 95 है। मतलब 75 से 95 के बीच इसका डेटा वेरी कर रहा है, इसलिए जो इसका एवरेज है वो 85.8 आ रहा है। तो अगर ग्राफिकल वे पे अगर हमको रिप्रेजेंट करना पड़े दोनों ही डेटा को, तो देखो इस प्रकार से आएंगे। इसका आएगा ऐसे ग्राफ बनेगा, थोड़ा नैरो डिस्पर्स रहेगा एनालिस्ट ए का, और एनालिस्ट बी का जो है वो वाइड डिस्पर्स रहेगा। तो जितना ज़्यादा नैरो डिस्पर्स रहेगा हमारा जो डेटा है वो उतना अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, मतलब वो मोर एक्यूरेट रीडिंग है, उसमें एरर कम है। और जितना वाइड डिस्पर्स ग्राफ आएगा वो समझो उसमें एक्यूरेसी कम है और एरर ज़्यादा है। ठीक, तो ये था हमारा वेरिएंस निकालने का तरीका। तो इससे अभी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाले हैं, लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि डेटा कैसे डिस्पर्स रहता है, इसी को हमको मेज़र करना रहता है विद द हेल्प ऑफ रेंज, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ये सब से हम लोग डिस्पर्सन को मेज़र करते हैं। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, तो सिग्मा से करते हैं। ठीक है, जो टेढ़ा 6 लिखते हैं ना उसी प्रकार से दिखेगा। अगर पॉपुलेशन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर को उसमें पॉपुलेशन से कोई सैंपल विड्रॉ किया और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो उसको कैपिटल एस से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और ये सारे रूट के अंडर रहेंगे। ठीक है, या फिर इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। ठीक, तो दोनों तरीक़ा से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो याद रखो जितना लो वैल्यू आया स्टैंडर्ड डिविएशन का उतना करेक्ट डेटा है और लेस एरर है, और हाई वैल्यू आया स्टैंडर्ड डिविएशन का तो डेटा जो है ज़्यादा करेक्ट नहीं है और उसमें एरर ज़्यादा है। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन रहता है। ठीक है, बट नॉट फॉर द स्केल। मतलब इसका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को कहीं से भी ओरिजिनेट करो, आप 10 से लो, 15 से लो, 25 से लो, उसका जो स्केल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओरिजिन कहीं से भी लो, आपका अगर डेटा स्कैटर हो रहा है तो बता देगा भाई 100, 200, 300 के बीच अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहोगे तो भी निकलेगा, 10, 20 और 30 के बीच निकालना चाहोगे तो भी। तो ओरिजिन से इसको मतलब नहीं है, लेकिन स्केल चेंज नहीं होना चाहिए। स्केल बहुत वाइड हो रहा है तो फिर इसका वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, सेकेंड इसका फीचर है स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी मैथमेटिकली मैनिपुलेटेड। मतलब क्या करते हैं ना कुछ साइंटिस्ट या कुछ एनालिस्ट क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो लोवेस्ट लिमिट है और जो हाईएस्ट लिमिट है उसको ओमिट कर दो, उसको हटा दो। जैसे एनालिस्ट बी है, उसका डेटा आ रहा था 75 से 95 के बीच, तो वो क्या करेगा, लोवेस्ट लिमिट को 75 को हटा देगा और हाईएस्ट जो रेंज आ रहा था 95 उसको हटा देगा। ठीक है, तो 84 से 90 के बीच बचेगा उसका डेटा, तो उसके स्टैंडर्ड डिविएशन अच्छा आएगा, रिजल्ट जो अच्छा आएगा, है ना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर मैनिपुलेट हो गया। फिर जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है क्या, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड सेटिस्फैक्टरली यूज्ड, है ना। क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू है ना अभी भी यूज़ किया जा रहा है और पहले के टाइम से यूज़ किया जा रहा है।
तो ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है हमको। अभी भी जो रिसर्च पेपर पब्लिश होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू मांगता है, ठीक। तो ये एक ऑथेंटिक मेथड है एरर को कैलकुलेट करने का। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे, ठीक है।